अगर आपके बच्चों में ये अलामात, ये साइंस नजर आ जाए तो हरगिज नजरअंदाज ना, जो इसका असर होगा बच्चों पे, दैट इज बियॉन्ड रिपेयर। वो आप ठीक नहीं कर सकते। हर दिन 150 नए केसेस ड्रग एब्यूज के देखे जाते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस श्रीनगर में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूं जो सबके दिलों को दहलाने वाला है। हर शख्स के साथ, हर फैमिली के साथ जुड़ा है। बिला मजहब व मिलत हर इंसान की इसके साथ वाबस्तगी है। बहुत ही हसास और नाजुक टॉपिक है मौजूदा दौर के हवाले से। हमारे नौजवान नौनिहाल बच्चे, हैरत की बात है शादीशुदा अफराद भी हर गुजरते दिन के साथ एक जवाल की ओर जा रहे हैं। एक ऐसा अंधेरा जहां रोशनी की उम्मीद बुझती ही नजर आ रही है। मैं बात कर रहा हूं ड्रग्स की, मंशियात की, ड्रग एडिक्शन की बात कर रहा हूं मैं, जिसके शिकंजे में हमारा समाज फंसता ही नजर आ रहा है। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट क्या कह रहा है? हिंदुस्तान की सूरत हाल क्या है? कश्मीर क्यों इतनी तेजी से ड्रग्स के शिकंजे में फंसता नजर आ रहा है? कहां है वो कश्मीर जहां की फिजा में फूलों की खुशबू हुआ करती थी, जहां की फिजा में कोयल की कूकू सुनाई देती थी? आज वही कश्मीर हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पे शुमार होता है ड्रग एडिक्शन, ड्रग अब्यूज में। सब पे बात होगी, सबका खुलासा करेंगे इस वीडियो के अंदर। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि मेरी आवाज़, मेरी मैसेज हर इंसान के दिल तक पहुंचे, खास तौर से वो अफराद जिनके दिलों में समाज के लिए फिक्र है, जिनके दिलों में समाज के लिए दर्द है, उन तक ये मेरी आवाज़ पहुंच सके। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि एडिक्शन क्या होता है, एडिक्शन क्यों होती है। जब एक इंसान नफ्सियाती तौर पे, उज़वियाती तौर पे डिपेंड हो जाए ड्रग्स पे, मंशियात पे, अल्कोहल पे, शराब पे या टोबैको पे वो डिपेंड हो जाए, इस डिपेंडेंस को हम एडिक्शन बोलते हैं, लत पड़ना बोलते हैं, आदी होना बोलते हैं। सो एडिक्शन का मतलब है फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस ऑन ड्रग्स, अल्कोहल और टोबैको। तो बुनियादी तौर पे हमारे पास 3 किस्म की एडिक्शन है: ड्रग एडिक्शन, अल्कोहल एडिक्शन एंड टोबैको एडिक्शन। इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रग एडिक्शन के बारे में, मंशियात के बारे में बात करेंगे। जब एक इंसान ड्रग्स लेना स्टार्ट करता है, जब एक इंसान मंशियात का यूज़ करता है, तो मंशियात जो हमारी सोच पे काबू कर लेते हैं, हमारे दिमाग पे कब्जा कर लेते हैं। तो इस जिसकी वजह से हमारा नज़रिया, हमारा जो थॉट प्रोसेस है, हम चीज़ों को कैसे देखते हैं, हमारा जो परसेप्शन है, ये सब कुछ चेंज हो जाता है। दरअसल हम हकीकत से दूर एक ख्याली दुनिया में आ जाते हैं, एक ऐसी दुनिया जहां हमें कोई फिक्र रहती है, जहां हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी नहीं रहता है। फितरतन एक इंसान उस काम को करना बार बार चाहता है जिस काम को करने में मज़ा आ जाए, जिस काम को करने में लुत्फ आ जाए। यही वजह है कि एक इंसान ड्रग्स को बार बार लेता है, मंशियात का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करता है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इस ख्याली दुनिया में गुजार सके। अब यहाँ पे देखेंगे इस एडिक्शन से, मंशियात के ज़रिए सबसे पहला नुकसान खुद इस इंसान को हो जाता है। सबसे पहले इसकी खुद की सेहत बिगड़ जाती है, इसका हेल्थ बिगड़ जाता है, और उसके बाद इसके जो अफराद खाना होंगे, जो इसकी फैमिली होगी, उन पे असर पड़ता है। और उसके बाद जब ये शख्स घर की चौखट से बाहर निकलता है, समाज में इसके ताल्लुकात है, तो तीसरी लेवल पे समाज जो है वो इसके असर में आ जाता है, मुआशरे पे असर पड़ता है। तो पहले सेल्फ डैमेज, फिर फैमिली डैमेज हो जाती है, और फिर सोसाइटी डैमेज हो जाती है। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2022 के मुताबिक 284 मिलियन लोगों ने 2020 में ड्रग्स का यूज़ किया, जिनकी एज 15 से 64 साल की थी। और जब हम इसको पिछले डिकेड्स से कंपेयर करेंगे, पिछले 10 सालों से कंपेयर करेंगे, तो 26% ये इजाफा हुआ है। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान दुनिया में सिंगल लार्जेस्ट मार्केट है ओपिएट यूजर्स के लिए। 2020 में हिंदुस्तान में 5.2 टन्स ओपीम सीज की गई, जो कि दुनिया में 4th हाईएस्ट अमाउंट है। इसी साल 2020 के अंदर 0.7 टन्स मॉर्फिन सीज की गई हिंदुस्तान में, जो कि दुनिया में 3rd लार्जेस्ट अमाउंट है।
इसी साल 2020 में 3.8 टन हेरोइन सीज की गई, जो कि दुनिया में 5वें नंबर पे आता है, 5th हाईएस्ट अमाउंट इन द वर्ल्ड। हैरानी की बात यह है, हिंदुस्तान में जितने भी ड्रग्स सीज किए गए 60% से ज्यादा पंजाब से सीज किए गए। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रिपोर्ट 1.58 करोड़ चिल्ड्रन इन इंडिया यूज ड्रग्स। दे आर ड्रग एडिक्ट्स, जिनकी एज 10 से 17 साल की है। 2021 में हिंदुस्तान के अंदर 10,560 सुसाइड्स होती है, जो ड्रग और अल्कोहल अब्यूज की वजह से होती है। दोस्तों, अब कश्मीर का रुख करते हैं। कश्मीर हिंदुस्तान का ड्रग हब बन रहा है। अमंग टॉप 2 प्लेसेस में कश्मीर ने अपनी जगह बना ली। एक स्टडी की गई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस इन कोलैबोरेशन विद हेल्थ सर्विसेज डिपार्टमेंट। यह स्टडी कश्मीर के सारे 10 डिस्ट्रिक्ट्स में की गई, और इस स्टडी से जो बातें सामने आई वो हैरानकुन है। पहली बात, इस रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर ने दूसरे नंबर पे अपनी जगह बना ली हिंदुस्तान में ड्रग एडिक्शन में, ड्रग अब्यूज में। इस स्टडी के मुताबिक 33,000 सिरिंज पर डे कश्मीर वैली में यूज होते हैं टू इंजेक्ट हेरोइन। मंशियात में सबसे ज्यादा हेरोइन का यूज होता है कश्मीर में। 90% से ज्यादा ड्रग अब्यूजर्स हेरोइन का यूज करते हैं, और बाकी कोकेन, मैरिजुआना और ब्राउन शुगर का यूज करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर जो एडिक्ट्स कश्मीर में हैं उनकी एज 17 to 33 ईयर्स के बीच में है। मोस्ट ऑफ द यूजर्स आर डेली यूजर्स, और इस रिपोर्ट के मुताबिक एक सिंगल ड्रग यूजर मोर देन 88,000 इंडियन रुपीज स्पेंड करता है एक मंथ के अंदर। इस स्टडी के मुताबिक नंबर ऑफ ड्रग यूजर्स हैज क्रॉस्ड द मार्क ऑफ 70,000 इन द वैली, और इन 70,000 में 52,000 आर यूजिंग हेरोइन। स्टडी के मुताबिक अनएम्प्लॉयड यूथ मेन कंज्यूमर्स है ड्रग्स के। सो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, जो नौजवानों में बेरोजगारी है, काम नहीं है, तो ये एक बड़ा रीजन है ड्रग अब्यूज का, ड्रग एडिक्शन का। क्योंकि इस स्टडी में ड्रग अब्यूज जो करते हैं वो ज्यादातर अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार नौजवान है। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल फिगर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, जो कि एक प्रीमियम रिहैबिलिटेशन सेंटर है श्रीनगर में, ऑन एन एवरेज 150 से ज्यादा ड्रग एडिक्शन के केसेस पर डे यहाँ पे देखे जाते हैं। एज पर द स्टडी, एक बहुत बड़ी बात सामने आई है, शिफ्ट देखा गया। जो मेडिसिनल ओपियोइड्स थे, जैसे कोडीन का यूज होता था पहले, ट्रेमाडोल का यूज होता था पहले, ये मेडिसिनल ओपियोइड्स थे। हम कह सकते हैं कि ये लो रेंज ड्रग्स में आते थे, ये हार्डकोर ड्रग्स पे नहीं आते थे। लेकिन इस स्टडी के मुताबिक देयर इज अ शिफ्ट फ्रॉम दीज मेडिसिनल ओपियोइड्स टू हार्डकोर ड्रग्स। अब कोकेन का यूज होता है, अब हेरोइन का यूज होता है, तो ये हार्डकोर ड्रग्स की ओर शिफ्ट देखा गया कश्मीर में। एक सर्वे किया गया इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस के जरिए 2022 में। इस सर्वे के मुताबिक, इस स्टडी के मुताबिक 35% ड्रग एडिक्ट्स जो कश्मीर में है वो मैरिड है, वो शादीशुदा है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर यासिर हसन, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस में काम करते हैं, उनके कहने के मुताबिक जो कपल्स है, हस्बैंड एंड वाइफ, इनकी जो तादाद है दोनों का ड्रग्स करना, इनकी तादाद जो है वो बहुत बढ़ रही है दिन ब दिन। यानी कि दोनों ड्रग्स में मुलविस है, दोनों ड्रग एडिक्ट्स है। डॉक्टर अरशद हुसैन, जो कि इसी इदारे में काम करते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, उन्होंने एक बड़ी बात की ओर इशारा किया है। उनका कहना है कि हमारे लिए मसला नहीं है कि अनमैरिड लोग ड्रग्स का यूज करते हैं, लेकिन हमारे लिए मसला यह है, नोट करने वाली बात यह है कि शादीशुदा लोग, मैरिड लोग जो है वो ड्रग्स का यूज करते हैं। उनका कहना है कि जो मैरिड लोग हैं, जो शादीशुदा लोग जो है, जो वो ड्रग्स का यूज करेंगे, इसकी जो इम्प्लीकेशंस होगी वो टोटल डैमेज करेगा सोशल फैब्रिक को। मींस जो हमारी रिलेशन समाज में होती है, जो एक माँ बाप का रिलेशन एक बच्चे के साथ होता है, वो पूरा का पूरा डैमेज हो जाएगा।
और ये हमारे समाज में एक भयानक शक्ल इख्तियार करेगा जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। इसका जो इम्पैक्ट होगा, जो इसका असर होगा बच्चों पे, दैट इज बियॉन्ड रिपेयर। वो आप ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि जब एक माँ बाप ड्रग्स में यूज हो जाएंगे, बच्चा उसके सामने है, जब वो अपने ही माँ बाप को ड्रग्स यूज करता देखेगा, जब वो अपने ही माँ बाप से ड्रग्स का नाम सुनेगा 4 साल की 5 साल की उम्र में, जो डैमेज होगी, जो असर होगा बच्चों पे, वो बियॉन्ड रिपेयर होगा। ये बहुत चैलेंजिंग रहेगा सोसाइटी के लिए कि इस चीज को कैसे काबू में किया जाए। मसला खाली इतना नहीं है कि जो ड्रग्स कर रहा है, जो मंशियात का यूज कर रहा है, उसको रोका जाए। अब मसला ये है कि जो इसका असर हमारे सोशल फैब्रिक पे पड़ेगा, जो इसका असर हमारे रिलेशंस पे पड़ेगा, जो इसका असर बच्चों पे पड़ेगा, वो असर कैसे हम इरेडिकेट करें, उस असर को कैसे रोका जाए, उस असर को कैसे खत्म किया जाए, ये बहुत चैलेंजिंग रहेगा आने वाले दिनों में। दोस्तों, समाज में सबसे सॉफ्ट टारगेट जो बनता है ड्रग्स का यूज करने के लिए, वो हमारे बच्चे हैं। बहुत सारे रीजंस हैं बच्चे ही क्यों सॉफ्ट टारगेट बनते हैं ड्रग अब्यूज के लिए। पुअर मेंटल हेल्थ, पुअर फिजिकल हेल्थ, एक्सप्लॉयटेशन, चाइल्ड लेबर, सेक्सुअल अब्यूज, बहुत सारे रीजंस हैं और हमारे बच्चे आसानी से ड्रग्स का शिकार हो जाते हैं। एक माँ बाप को इस टाइम बहुत एहतियात करना है। माँ बाप की आंखें खुली होनी चाहिए। माँ बाप को शक की नजर से देखना नहीं अपने बच्चे की ओर, उससे जहन पे बुरा असर पड़ेगा। लेकिन माँ बाप को बेदार होना है। पेरेंट्स को देखना है कि मेरे बच्चों में कोई ऐसी कोई अलामत तो नहीं है, ऐसा कोई साइन तो नजर नहीं आ रहा है। कौन सी ऐसी अलामत है, कौन से ऐसे साइंस है जिनकी ओर आपको देखना पड़ेगा, जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है ताकि आपका बच्चा महफूज रह सके। सबसे पहले बात करते हैं यहां पे फिजिकल साइंस के बारे में, जो आपको आराम से आप उनको समझ सकते हैं। जैसे फिजिकल साइंस में सबसे पहली बात, इंजेक्शन मार्क्स ऑन द बॉडी। जब भी इंजेक्टेबल्स का यूज किया जाता है तो उस पर निशान पड़ जाते हैं बॉडी में, तो यू हैव टू लुक फॉर दो साइंस। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख न लगना, टायर्डनेस, कुछ किए बगैर थक जाना, कफ, खांसी करना, वेट लॉस, वजन कम होना। तो ये कुछ ऐसे फिजिकल साइंस है जो अगर मौजूद है बच्चे में, तो कहीं ना कहीं अगर कोई और वजह नहीं है, कोई और बीमारी नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये आपको इशारा कर रहे हैं। अब साइकोलॉजिकल चेंज भी आपको पढ़नी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। जैसे मूड्स का चेंज होना, बात बात पे इरिटेट होना, एहसास कमतरी, लो सेल्फ एस्टीम होना, डिप्रेशन का शिकार होना, फैमिली गैदरिंग से दूर भागना, टू पिक अप क्वारल्स, बात बात पे झगड़ा करना, टेंडेंसी टू आंसर बैक, यहां से वापस बोलने की आदत पड़ जाना, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन वर्क, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडीज, किताबों में दिल न लगना, क्लासेस का बंक करना। तो ये सारी साइकोलॉजिकल चेंज और फिजिकल चेंज जो है आपको दिमाग में रखनी है। आपको इनको देखना है कि कहीं मेरे बच्चों में प्रेजेंट तो नहीं है, अगर आप अपने बच्चों को महफूज रखना चाहते हैं। तो ये मैसेज मेरी थी पेरेंट्स के लिए। उनके लिए ज़रूरी जानना है कि कौन से ऐसे साइंस है, फिजिकल साइंस है या साइकोलॉजिकल साइंस है, ताकि वो बेदार रहे, ताकि उनको पता चले कि अगर कुछ ऐसा उनको बच्चे में देखने को मिले तो बर वक्त वो अपनी कार्रवाई करे और अपने बच्चों को महफूज रखे। नाउ इस वीडियो का टेक अवे मैसेज क्या है, हमें क्या करना है? मैं ये बात जरूरी बताना समझता हूं यहां पे कि पहले बोलते थे कि उस मोहल्ले में, उस इलाके में उसका जी बेटा है, उसका कोई रिश्तेदार है, वो ड्रग करता है, वो ड्रग्स का यूज करता है, मंशियात का यूज करता है। आज सिनेरियो चेंज है। मैं ये कहूं कि आज कोई महफूज नहीं है। आपका बच्चा आपके सामने है, लेकिन उसको स्कूल भी जाना है, उसको ट्यूशन भी जाना है, उसको किसी काम से घर से बाहर भी निकलना है, और आपको पता नहीं कि रास्ते में क्या हो सकता है। यहां तो सर्वे के मुताबिक 35% मैरिड कपल, शादीशुदा लोग, माँ बाप ड्रग्स यूज करते हैं। तो यहां कोई महफूज नहीं है। कोई ये ना समझे, डोंट लिव
ऑन अ फूल्स पैराडाइज। यहाँ सबको आगे आना है, यहाँ सबको हाथ मिलाने पड़ेंगे। आप जिस प्रोफेशन में काम करते हैं, आप जिस प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, आपको अपनी अपनी जगह पे हम सबको मिलजुल के काम करना है और इस ड्रग एडिक्शन को, इन मंशियात से हमें अपने बच्चों को, खुद अपने आप को दूर रखना है। मैं यहाँ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे असातिज़ा किराम जो है, जो हमारे टीचर्स है, क्योंकि बच्चे अक्सर ज़्यादा वक्त टीचर्स के साथ गुजारते हैं, तो उन पे जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को स्कूल के अंदर, असेंबलीज़ में, क्लासेस में, जब भी ऐसा कुछ मौका मिले, वो बच्चों को अवेयर कराए। ड्रग्स क्या है, ड्रग्स के असरात कितने बुरे हैं, कितने भयानक है, इससे क्या क्या हो सकता है, कौन से मुज़िर असरात पड़ सकते हैं खुद पे, समाज पे, फैमिली पे। अगर मेरा काम पसंद आया होगा, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड।